अस्सलाम वालेकुम। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है प्रोटेस्ट के हवाले से, और इसके अंदर एक जनरल लेसन भी है सबके लिए, ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझें कि किसी को मैं उसको मैं नीचे गिराऊंगा तो मैं जीतूंगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जीत की ज़रूर ख्वाहिश करें, उसके लिए कोशिश करें, किसी की हार की ना तो कोशिश करें। ये नेगेटिव अप्रोच होती है। और आप ये ना समझें कि किसी को मैं नीचे गिराए बगैर मैं आगे नहीं जा सकता। पिछले 2 दिन से हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके अंदर जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं पिछले 2 दिनों से, जो घर में हैं या जो वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के ऊपर या डिफरेंट ग्रुप्स में उनको अपडेट्स मिल रही होती हैं, उनको तो शायद सारी सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं होता कि चीज़ें कैसे हो रही होती हैं। लेकिन जो लोग हमारे साथ वहाँ पे मौजूद हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत अच्छी तरह से उनको पता है कि कौन कौन इसके अंदर क्या क्या रोल प्ले कर रहा है। हमारे साथ बहुत सारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, और स्टूडेंट्स जो हैं, मैं सबसे ज़्यादा इसका क्रेडिट तो स्टूडेंट्स को जाता है, और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इस इतने सवियर वेदर के अंदर वो कल भी आए, आज भी आए और बैठे रहे और सारा किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक चीज़ आपको माननी चाहिए, स्टूडेंट्स हैं तो उनका अपना फ्यूचर है। जो बाकी जितने भी लोग थे, 99% ऑफ देम वर पेरेंट्स। किसी की बच्ची है, किसी का बच्चा है। मैं इस कॉज के लिए पर्सनली मैं सेल्फलेसली खड़ा हूँ। मुझे बिल्कुल भी किसी की अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है, या मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मुझे मतलब कोई अप्रिशिएट करे कि आपने बहुत अच्छा काम किया। ये एक बहुत छोटी सोच होती है। अगर ज़िंदगी में आप कोई अच्छा काम करते हैं, कभी भी लोगों से तवक्को ना करिए। अगर आपको ये लगता है, अगर आप ये चाहते हैं, आपके दिल में ख्वाहिश है कि लोग आपकी तारीफ़ करें कि आपने कुछ अच्छा किया है, तो दैट मीन्स आपकी थोड़ा-सा आपको रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। ये छोटी सोच है। किसी अच्छे काम का रिवॉर्ड सिर्फ अल्लाह पे छोड़ दीजिए। यानी जो आपको अल्लाह देना चाह रहा होता है वो बड़ा रिवॉर्ड होता है। ये बहुत छोटा रिवॉर्ड है एक अच्छे काम का, जो आप एप्रिसिएशन की ज़रूरत में लोगों से मांग रहे होते हैं। ठीक, मैं पर्सनली, मुझे किसी रिवॉर्ड की, किसी एप्रिसिएशन की, किसी चीज़ की आप लोगों से ज़रूरत किसी स्टूडेंट से, किसी से नहीं है। मैं आपको अभी शेयर करता हूँ, जो मैंने इससे पहले किसी से बात भी नहीं की। मुझे आज भी एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे डायरेक्टली एसपी साहब ने आके कहा कि यू आर द वन, हमें पता है सरदार साहब आप हैं जो इस सब को ऑर्गेनाइज करें। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, अगेंस्ट द लॉ आप कर रहे हैं, चाहे आपका राइट है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे आपने रोड ब्लॉक किया, सारा किया, ये बच्चे सारे आप ले गए, आप पे एफआईआर होगी। मुझे थाने से फ़ोन आई, मुझे कहाँ कहाँ से। आप अभी भी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का वो पेज देख लें, अभी भी फेसबुक पेज देखिए, उसके ऊपर मेरी पिक्चर भी लगी हुई है। ठीक है, मैंने तो खैर इसका जिक्र भी नहीं किया। ना तो मुझे किसी की सिंपैथीज चाहिए, ना तो मुझे किसी से अप्रिसिएशन चाहिए। मैं एक बात के लिए खड़ा हूँ, मुझे पता है, मैं पर्सनली समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है और इनजस्टिस है, और ये 21,000 स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस है। तो जहाँ पे भी नाइंसाफ़ी हो रही है, आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और ये आपका उसूल होना चाहिए ज़िंदगी में। मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए खड़ा हूँ। अब सैडली, जैसे हर मूवमेंट के अंदर हर जगह पे कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो जिनके शायद बहुत छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं। यहाँ पे भी हमारे साथ भी कुछ लोग शामिल हैं। अब इस सारे मूवमेंट के अंदर अभी मुझे ये बात करना पड़ रही है क्योंकि बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप्स के अंदर इधर उधर शायद उनको ये लगता है कि वो मेरे बारे में कोई नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, या मुझे कहीं पे किसी तरह से क्वेश्चन मार्क मेरी क्रेडिबिलिटी पे लगाने की कोशिश करेंगे। शायद उनको थोड़ी सी कोई टेंशन मिल जाएगी, या आई डोंट नो कि उनका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इसे हासिल क्या करना चाहते हैं। लेकिन बाकायदा से अनफॉर्चुनेटली ग्रुप्स के अंदर इधर उधर एक कैंपेन चल रही है पूरी की पूरी, जिसमें लाइक वो मुझे टारगेट किया जा रहा है और 100 तरह की बातें की जा रही है। अब छोटी छोटी सी बात को, नॉन इशू को वो इशू बना के उसको, अब मैं, यकीन करिए, मैं इसका जवाब ना देता अगर इसका इस कॉज को नुकसान ना होता। मैं जवाब इसलिए दे रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप 100 बातें करें, मुझे बिल्कुल भी आपके क्रिटिसिज्म से उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस कॉज को फ़र्क पड़ रहा है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप बच्चों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये 21,000 स्टूडेंट्स के फ्यूचर का मसला है। हम दिन रात लगे हुए हैं इसके लिए, और सारे अपनी जगह एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन
आपकी छोटी सी ख्वाहिश के लिए, छोटी सी अटेंशन सीकिंग के लिए आप बच्चों को नेगेटिव कर रहे हैं, बच्चों को डिवाइड कर रहे हैं, उनकी उम्मीद को कम कर रहे हैं, और ये एक बहुत बहुत ही अफ़सोसनाक बात है। यानी अगर कोई भी ग्रुप के अंदर यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी जो आपको स्टूडेंट्स को डिवाइड करने की बात कर रहा है, ग्रुपिंग करने की बात कर रहा है, आप ये समझ लीजिए कि वो आपका मोहसिन नहीं है, वो आपके कॉज को नुकसान पहुंचा रहा है। हमने बिल्कुल भी कभी डिवीजन की बात नहीं की है। जिसने अच्छा काम किया है उसने मतलब वो अल्लाह उसका रिवॉर्ड देगा उसको। हर बंदे ने अपनी जगह करना है, लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि आप इसका क्रेडिट ले जाए, किसी एक को मिले, सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने एफर्ट की है। और अगर कोई क्रेडिट के लिए कर रहा है तो प्लीज़ आप कल ना आइए और ना इसके बाद आगे करिए। ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो, यकीन करिए, जो घरों में बैठे हुए हैं, हमारे प्रोटेस्ट के वीडियोज़ लेते हैं और नोटिफिकेशंस लेते हैं, और वो यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैठ के फिर वो उसको इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे होते कि जैसा कि ये सारा कुछ करने में किरदार हिस्सा रोनी का है। वो 2 दिन से वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, वो नज़र भी नहीं आए। वीडियोज़ तो कहीं से मिल जाती हैं, वो हमारी वीडियोज़ लेके हमारे अगेंस्ट बात कर रहे हैं बैठे हुए, और इस कॉज को नुकसान पहुँचा रहे हैं। शायद उनको चंद एक व्यूज़ चाहिए या कोई थोड़ी सी अटेंशन चाहिए, जो भी उनका मकसद है। प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप किसी और इशू के ऊपर जाके ये वाली कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अपने लिए अपना को जो भी आपके मोटिव्स हैं उनका हासिल कर लें। ये एक बहुत बहुत सीरियस किस्म का इशू है। ये 21,000 स्टूडेंट्स के फ्यूचर का मसला है। इसके ऊपर आप लोग इस तरह की जो है ना डिस्ट्रक्टिव किस्म के अप्रोच के साथ इस किस्म की चीज़ें ना करिए। आप आगे डिक्टेशन दे रहे हैं, पेरेंट्स इधर चले जाएं, इधर एहतजाज ना करें, उधर ना करें। भाई आप हैं कौन? आपका रोल, प्रैक्टिकल रोल आपका क्या है? जो बंदा 2 दिन 3 दिनों में वहां पे खड़ा नहीं है जाके, जो एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक रोड के ऊपर खड़ा होता है, आप उसको डिक्टेट कर रहे हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, और आप घर में बैठे हुए हैं वीडियोस बना के, आप फिर कहते हैं कि सुबह इधर चले जाएं, सुबह उधर चले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आप सबको, स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा हूँ, आप, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी इतना हर्ट हैं, इतना सीरियस इशू है, लाइक कितने स्ट्रेस और कितनी टेंशन में होंगे। आज भी पूरा दिन हमें लगता था कि शायद 1 घंटे बाद रिजल्ट आ जाए। तो लाइक सारा कुछ स्टेट पे लगा हुआ है स्टूडेंट्स का, और आप लोग जिस मेंटल स्टेट में हैं इस वक्त, आपके लिए एक छोटी सी बात भी आपकी उम्मीद को, आपकी मोटिवेशन को यूं नीचे लेके आएगी। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको होपफुल रहना है। हम तभी स्ट्रगल भी कर सकते हैं जब हम पुरुमीद हों, और ये तो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। अभी से आप लोग डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे तो उसका बहुत नुकसान पहुंचेगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत इनिशियल स्टेज है अभी, और हमारी नीयत की वजह से, अच्छी नीयत की वजह से, एफर्ट की वजह से अल्लाह ने हमें रिजल्ट दिया पहली स्टेज के ऊपर। अगर हम इस तरह से डिवीजन का शिकार हो जाएंगे, या हम इस तरह की नेगेटिव उसके अंदर कैंपेन्स का हिस्सा बनेंगे, तो हमारा नुकसान होगा। तो अपनी खातिर